नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी का स्वागत सुबह के सेशन में। हर दिन की तरह, हर सेशन की तरह बात की शुरुआत तो मैंने वहीं से ही करनी कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड ये बैलेंस में रहे, ये ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, शरीर में कोई विकार उत्पन्न ना हो, मन में कोई ऐसा विचार जो बार बार हमें परेशान करे, ऐसा ना आए, और आए तो भी वो हमें अछूता, हम उससे अछूता रहे और वो आगे जैसे आया था वैसे चला जाए। तो शरीर विकार रहित रहे, मन विचारों से धीरे धीरे शून्य की तरफ जाए, ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन सा हम प्रोसेस में से गुजरे कि हमारा शरीर मन स्वस्थ रहे, स्वयं में स्थित रहे। तो हम भारतीयों को, या भारत में जो रहने वाले हैं हम, उनको एक कुदरत की ग्रेस है। वैसे तो कुदरत की ग्रेस सभी पे ही है, पर हमें एक थोड़ी सी और ग्रेस है कुदरत की कि हमारी जो सोचने का तरीका है, हमारा जो समर्पण का जो है भाव है हमारे भीतर, वो कंपैरेटिव भारतीय में ज्यादा मिलेगा। और ये समर्पण का जो भाव है ये दर्शाता है कि हमसे कोई और परे, हमसे कोई और दूर या ऊपर या आसपास या कहीं कोई और सुप्रीम है। ये श्रद्धा हमारी, ये कहीं अंदर से हमें हिम्मत देती है, अहंकार नहीं आने देती। दूसरा, जो भारत में इतनी विद्याएं हैं प्राचीन, आयुर्वेद है, योग है, साधना की और बहुत सारी विधियां हैं। तो आज का जो सेशन होगा बेसिकली वो होगा ध्यान के आधार। हर शनिवार को लगभग हम ध्यान की ही बात करते हैं। आज छोटी छोटी बातें ध्यान के लिए, जो ध्यान में रखने वाली, ध्यान के लिए ध्यान में रखने वाली बातें कुछ ऐसी, तो उन ध्यान की विधियों को, ध्यान की उन बातों को ध्यान में रख के हम शरीर को पहले कैसे तैयार करें, शरीर की तैयारी कैसे हो, ये जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहले जरूरी है, एक मिनट, सबसे पहले जो जरूरी है वो है शरीर।
शरीर के संस्थान में हम रह रहे हैं, शरीर के भीतर हम रह रहे हैं। तो शरीर के भीतर जो हमारी ऊर्जा है, शरीर के भीतर जो हमारी जिस फॉर्म में एनर्जी है प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो उस एनर्जी को कैसे हम बैलेंस रखें। छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एक तरफ से चल रहा हूं, शरीर से मन की तरफ। दूसरा तरीका होगा मन से शरीर पे कैसे आए। तो पहले की बात ही कर रहा हूं अभी। शरीर को अगर हम पहल दे के चले तो योग माध्यम है। सीधा मन को अगर पहल दे के चले तो ध्यान सीधा माध्यम, ध्यान से शरीर, मन से शरीर, ध्यान के द्वारा। और अगर हम शरीर को माध्यम माने तो शरीर से मन की तरफ, बीच में ब्रेथ। तो शरीर से मन की तरफ जाने के लिए शरीर, योग माध्यम, हठ योग स्पेशल बात करें। अभी पतंजलि योग की बात नहीं कर रहा मैं, हठ योग, पतंजलि पहले मन की ही बात करते हैं। तो हठ योग में पहले शरीर। तो शरीर की अगर हम बात करें तो जैसे शरीर में मैं अभी बैठा हूं, ध्यान की जब बात करते हैं तो ख्याल आता है कि ऐसे बस आराम से ध्यान के आसन में बैठे, ध्यान का एक पुतला इस तरह से बैठा हुआ हमारे सामने छप जाता है। या कोई इस तरह बैठा हो कहीं, या कोई मूर्ति देखें, हम कहते हैं कि तो ध्यान में बैठा है। तो ध्यान के लिए शरीर को कैसे तैयार करें। ध्यान में बैठने के लिए अक्सर हम बैठते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे बैठना। जब ऐसे बैठेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे बैठेंगे, फिर पीठ धीरे धीरे ऐसे ऐसे नीचे होती जाएगी। ऐसे कर लो तो सीधी एक बार, फिर धीरे 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 ऐसे गोलू होती होती और ऐसे नींद आ जाएगी। तो इसको सीधा रखने का प्रयास करना है। ध्यान का सबसे पहला जो आसन का जो स्टेप है वो है कि जब भी ध्यान के लिए बैठे पीठ बिल्कुल सीधी हो, जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाए, ये ख्याल रखना है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने नीचे ही बैठना, नीचे बैठ सके बहुत अच्छी बात, इससे बढ़िया बात ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं बैठ सकते, घुटनों की प्रॉब्लम है, जॉइंट में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट स्टिफ है, फ्रंट रीजन ये स्टिफ है, तो क्या करना है, कुर्सी पे बैठ जाना, कुर्सी पे पैर नीचे करके बैठ जाना है। एक पैर ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक पैर नीचे ऐसे फैला के बैठ सकते हैं। या कुर्सी पे बैठे तो एक पैर ऊपर रख लो, एक पैर ऐसे नीचे हो जाएगा, लटका के बैठ सकते हैं। बेड पे बैठ सकते हैं, एक पैर ऊपर रख लो, एक पैर लटका दो नीचे, पीठ सीधी हो, इतना सा ख्याल रखना है। अब जो बैठने का आसन है, जमीन पे बैठते हैं खासतौर पे, तो उन्होंने क्या करना है, मैक्सिमम वो आसन चूज करना है जिसमें हमारे घुटने जमीन के पास, जितना घुटने जमीन से उठते जाएंगे, देखो ऐसे भी है, ये घुटने नीचे है, पीठ सीधी रहेगी। जैसे जैसे घुटने उठेंगे, देखो हाथ उठाया, जैसे उठा रहा हूं पीठ देखो यहां से बाहर आ रही है, ये यहां से पीठ ये बाहर सीधी बाहर आ रही है। जैसे घुटना उठाया पीठ बाहर गई, फिर घुटना उठाया पीठ बाहर गई, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ घुटना उठा रहा हूं, पीठ अपने आप पीछे जा रही है क्योंकि पेट पे दबाव आ रहा है और पीठ पीछे निकल रही है। ऐसे करूंगा तो पीठ पीछे जाएगी, घुटने जितने उठेंगे पीठ पीछे होते जाएगी। सीधा करने की कोशिश भी कर लो तो भी पूरी सीधी नहीं होगी यहां से, तो घुटने नीचे लगेंगे, घुटने जब नीचे लगेंगे तो पीठ अपने आप ही सीधी रहेगी। और पीठ जब सीधी रहेगी तो ये पूरा रीजन, बैक का जो रीजन है ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रहेगा। सीधा रहेगा तो एनर्जी का फ्लो, तो थकावट जो होनी है वो होती है एनर्जी में, ऊर्जा में, कहीं शरीर में ब्लॉकेज, रुकावट आने से। और जब रुकावट नहीं आएगी तो फिर क्यों हम आगे झुकेंगे, क्यों हम आलसी बनेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे उनको टाइम लगेगा, 1-2 दिन, थोड़ा सा मन नहीं टिकने देगा ना, बॉडी ऐसे ऐसे घूमती रहेगी तो वो एनर्जी तो थोड़ा तंग करेगी। अब उस एनर्जी को भी कैसे रिलीज करें, तो उसके लिए 1-2 आसन जितना मेरे को समझ है मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मेरे को समझ में आई तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसको ठीक लगे वो कर लेगा।
तो ये जो जॉइंट है हिप जॉइंट, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा इसकी मूवमेंट हो। ये जो एंकल जॉइंट है, इस एंकल की थोड़ी मूवमेंट हो। जब ऐसे रखोगे एंकल यहाँ पे या कहीं भी नीचे भी रखेंगे तो इस पर दबाव आएगा। वो दबाव जब आता है तो दर्द होता है, दर्द होता है तो हम फट से पैर आगे कर देते हैं। और बॉडी एक बार हिली, मूवमेंट हुई, तो मन अगर थोड़ा कहीं ठहराव में जा भी रहा हो या किसी उसके साथ कनेक्टेड हो, तो वो क्या करेगा, बॉडी में झट से एकदम से आएगी, झट से आती पैर, वो जो स्थिति में थे वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आसन आराम की स्थिति में हो, स्थिर सुख आसनम पतंजलि कहते हैं। तो सुख हो पहले आसन में, स्थिरता बनती जाए या स्थिर हो, सुख आता जाए और ध्यान में हम धीरे धीरे जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस शरीर के इस संस्थान को ठीक रखने के लिए किसी भी आसन में सीधे पैर करके ऐसे बैठ जाना। दंडासन में, सब दंडासन में बैठ गए। दंडासन में बैठ गए तो पैरों की उंगलियां, पैरों के पंजे हल्के हल्के ऐसे मोड़ने, जैसे हम पवन मुक्त सृजन में करते हैं। पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का ऐसे नीचे की तरफ लेके दोनों साथ में ले जाते। इसको 5-5, 7-7 बार दोहरा लेना है। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे रिपीट करवा रहा हूं। पैरों की उंगलियां, ताकि ये स्ट्रेंथन भी हो, खासतौर पर आर्थराइटिस जिनको हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला है इनको नीचे और अंदर की तरफ, एंकल को, पंजों को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। ये सिर्फ मैं अभी ब्रीदिंग के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस टाइम पर्पज है कि इस मूवमेंट से मेडिटेटिव पोस्चर कैसे इंप्रूव हो, या कोई भी ध्यान का आसन हम कैसे शुरू करें, रिसीव करें। और फिर है रोटेशन। रोटेशन आप अकेले अकेले भी कर सकते हो और दोनों पैर मिला के भी कर सकते हो। अकेले अकेले मतलब अपने आप तो करना ही करना है, तो मेरे साथ कोई बैठ के करेगा तो करूंगा, वो नहीं। एक एक पैर से भी कर सकते हो और दोनों पैर मिला के भी कर सकते हो। तो 5 से 7, 10 बार इसको ये घर पे बेड पे बैठे बैठे ही आराम से की जा सकती है। इसके लिए कोई विशेष मैट लगाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन करना धीरे धीरे, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ाना, साथ में खुद ही हिलते रहते हैं। और फिर बिल्कुल धीरे सर्कल बढ़ा, बस ये ध्यान रखना, बिल्कुल धीरे सर्कल बढ़ा, जितना साइड सामने ऊपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है एंकल के बाद, वो है हमारी नीज की मूवमेंट। नीज को नी बेंड करने से एक कर दिया, फिर सीधा कर लेफ्ट। अब ये सारी अगर आपने प्रॉपरली सीखनी हो तो यूट्यूब चैनल है मेरा रोशन योगा के नाम से, उस पे आसन सीरीज प्लेलिस्ट में जाओगे, आसन सीरीज में 1 से 32 सेशन है। तो पहले 2-3 सेशन इसी के हैं, खासतौर पे जिनको आर्थराइटिस हो वो कर लेना। तो घुटना बैंड किया, सीधा कर दिया, फिर बैंड। अब ये 3 जॉइंट में काम कर रहा है, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट। तो इसको आप 15 से 20 बार आराम से कर दिया। पूरा फोल्ड कर दिया। इतना हो जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स, गर्दनों पर सांस गहरी। अभी जो हमने मूवमेंट की वो थी 3 जॉइंट्स की, एंकल, नी और हिप जॉइंट। अभी हिप जॉइंट ऐसे तो मूव किया, लेकिन अगर हम इसको घुटना साइड में करेंगे तो क्या होगा, ये उठा रहेगा। तो इसको क्या करना है, नी को बेंड करना है साइड में, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर बेंड साइड। इसमें मैट पे लगाने की कोशिश करनी है। घुटना नीचे है, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर बैंड नीचे ऊपर सीधा, को करते जाना है।
15 से 20 बार आप इसको कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, राइट अकेली या फिर ऑल्टरनेट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अब इसके साथ मैं ब्रीदिंग नहीं ऐड कर रहा, ब्रीदिंग नॉर्मल चलने देनी है, ध्यान पूरा इसी मूवमेंट पे रहना। लेफ्ट से फिर राइट से, तो हिप जॉइंट की पूरी मूवमेंट अच्छे से होनी चाहिए। प्रयास करना है घुटना नीचे लगे। दोनों पैरों से भी कर सकते हो। उनको कमर में दर्द हो दोनों पैरों से मत करना, सिंगल नहीं कर देना। तो ये थी हिप जॉइंट तक की मूवमेंट। हाथों को थोड़ा विराम दे दें, हाथ घुटनों पे रख लें, चाहे श्वास हल्की गहरी। अभी जो हमने मूवमेंट की ये बहुत इजी है, सभी कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसको आप करोगे, 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट अगर आप करोगे तो। ध्यान से पहले भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कईयों का क्या होता है कि एंकल बहुत स्टिफ है, हिप जॉइंट बहुत स्टिफ है, घुटना नीचे लगता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करें? अगली मूवमेंट है हम हाथ की हेल्प से करेंगे। जैसे लेफ्ट लेग मैंने फोल्ड कर ली, ऐसे रख लो इसको। और जरूरी नहीं कि घुटने पे यहाँ थाई पे आए, इसको थोड़ा आगे रख सकते हो। एंकल को पकड़ लेना, ऐसे घुमाना है, पंजे को पकड़ के धीरे धीरे घुमाते हैं 5 से 7 बार। दूसरा हाथ नीचे लगा लें ऐसे, पंजे को आराम से घुमाएं। एंकल घूमना चाहिए वैसे, पंजे को पकड़ के ऐसे बहुत अच्छे से थाई पर रख के घुमाएं तो अच्छी बात। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे। ज्यादा जोर से नहीं खींचना है क्योंकि आपका ही है। इसको पूरा नीचे ऊपर पूरा सर्कल अच्छे से। जब ये 5 से 7 बार हो जाए तो इसको उल्टा पूरा सर्कल। पांच से 7 बार इस तरफ, तो फिर सीधा कर देना है और दूसरे पैर को बोलो भैया आ जाओ। इस पैर को पकड़ के इसका एंकल धीरे धीरे घुमाते जाना है। 5 से 7 चक्र पूरा बड़ा बनाना है, ये ध्यान रखना है। और धीरे ऐसे पकड़े घुमाना नहीं, जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं ना हम गाँव में, या अन्य स्टार्ट करना हो तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आराम से सर्कल बड़ा सा शून्य बना दो। फिर दूसरी तरफ इसको उल्टा कर दो, सर्कल बड़ा। और पैर सीधे रख, हाथ पीछे रख ले, श्वास की गहराई 2 से 3 बार। अब नी की मूवमेंट तो हो गई, नी की मूवमेंट ये वाली हो गई। एक नी की मूवमेंट और भी होती है बट ये काफी है। अभी हमारा बच गया हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को हमने कैसे रोटेट करना है, किस तरह से इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसे हमने एंकल यहाँ रखा था ऐसे रखें। जैसे आप बच्चा खिलाते हो, बच्चों को ऐसे पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ के ऐसे साइड में मूव कर, इतना आप 5 से 10 बार कर सकें। बच्चा खिला हुआ आसन भी बोलते हैं।
इससे ये हिप जॉइंट की पूरी मूवमेंट होगी, दोनों की होगी, एक की नहीं। अब इसके साथ तो मेरी बॉडी मूव कर रही है, तो नीचे वाला हिप जॉइंट भी, उसकी मूवमेंट भी हो रही, पैर पूरा साइड में जा रहा है। इसको 5 से 7 बार ऐसे, और फिर जब 5 से 7 बार 10 बार हो जाए, फिर एंकल नीचे रखना, उसको नीचे दबाना, जितना दब जाए नीचे दबाना, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि कोशिश करनी है कि घुटना जो है मैट को, दरी को टच करे, छुए, पूरा नीचे तक जाए। दोनों हाथों से भी दबा सकते हैं। और जब पूरा नीचे 5-7 बार हो जाए, फिर घुटने को पकड़ के अच्छे से छाती के पास ऐसे हक करने का प्रयास करना है। पीठ को थोड़ा सीधा रखने की कोशिश, जितना आराम से हो जाए। फाइनल पोज में दिखा रहा हूं, धीरे से और रिलैक्स। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से करना, लेफ्ट नी को फोल्ड कर लेना, अच्छे से एंकल को पकड़ लेना ऐसे, और घुटने को बाहर की तरफ जाने देना, हिप जॉइंट की पूरी मूवमेंट। सर्कल बड़ा, पांच से 7 बार जब हो जाए, फिर एंकल रखें थाई पे, घुटना नीचे की तरफ दबा दो अच्छे, थोड़ा ऊपर आ जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, 5-7 बार। और फिर घुटना अच्छे से पकड़ के हक कर ले इसको, अच्छे छाती के साथ रख। धीरे से वापस पैर सीधा कर दें, गर्दन हल्की से ऊपर, श्वास गहरी। अभी सिटिंग पोजीशन में आखिरी आसन जो हम स्पेशली ध्यान के लिए हमें तैयार करता है, मेडिटेटिव पोस्टर में आने के लिए तैयार करता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में, तितली आसन में, कईयों के घुटने ऐसे ऊपर होते हैं, तो उनको डरना नहीं है। अगर इधर से दबाते हैं तो इधर से ऊपर हो जाता है, इधर से दबाते हैं तो ऐसे, मतलब इधर से दबाओगे तो ऐसे, इधर से दबाओगे तो, अब ऐसे ऐसे करते रहते। तो कोशिश करनी है कि इन दोनों को अलग अलग नहीं दबाना, हम लोग अलग अलग हमने कर लिया पहले, अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को साथ में करना है। हम क्या करते हैं, खास तौर पे पंजे पकड़ते ऐसे खींचते हैं, ऐसे जोर से खींचना नहीं है, इनको आगे रखना है, यानी कि पेल्विक से दूर रखना है, गैप को बीच में। और फिर हल्की हल्की मूवमेंट, पैरों के अंगूठे पकड़ लो चाहे पंजे पकड़ लो, हल्की हल्की मूवमेंट शुरू कर देनी। बहुत इजी से करना है, मुश्किल काम कोई नहीं करना, बस ऐसे हल्के हल्के लगाओ, 2 मिनट 3 मिनट रेगुलर इसको करते रहो, और देखना धीरे धीरे ये पेल्विक रीजन पूरा खुलता जाएगा, घुटने नीचे टच होते जाएंगे। ध्यान रखना है पंजे आगे रखने, अंदर नहीं खींचना। फिर धीरे 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 डे बाय डे इनको थोड़ा थोड़ा अंदर 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 तक ले आना, कोशिश करनी। फिर घुटने ऊपर, पूरे ऊपर, ताकि हिप जॉइंट की मूवमेंट हो। अगर बैठे बैठे ऐसे 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 हिलते रहोगे, जैसे बॉडी वाइब्रेशन मोड पे हो, तो नहीं, घुटने पूरे ऊपर, फिर नीचे, पीठ सीधी। घुटने ऊपर नीचे होंगे तो हिप जॉइंट खुलेगा, नहीं तो जितना आप ऐसे थोड़ा 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 वाइब्रेटिंग मोड पे करोगे ना, तो बॉडी और स्टिफ और जकड़ जाएगी। जकड़े ना, शरीर खुले तो ऊपर तक आ जाए।
जितना हो सके नीचे, और फिर धीरे धीरे डे बाय डे एड़ियां इतनी अंदर ले जानी है कि पेल्विक के सेंटर में लग जाए, फिर पीठ सीधी और फिर अच्छे से दोनों घुटने आराम से नीचे लग जाए। इजी डे बाय डे प्रैक्टिस। जब इसमें घुटने नीचे लगेंगे तो पद्मासन या किसी भी आसन में, ध्यान के आसन में बैठना बहुत इजी हो जाएगा। तो पैर सीधे कर लें, श्वास हल्की गहरी, चार आसन ऐसे आसन हैं जो ध्यान के लिए हमें बहुत अच्छे तरह से, ये तो हमारी होगी लोअर बॉडी की मूवमेंट, अपर बॉडी की हम रोज करते ही हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लंग्स एक्सपेंशन वाली और हाथों वाली और वो सारी कर सकते हो। अभी जो मैं फोकस मेरा है कि पीठ में जो यहाँ स्किन आता है उसको हम कैसे दूर करें, ये जो लोअर बॉडी है इसको कैसे तैयार करें ध्यान के लिए, बैठने के लिए। तो अभी शवासन में लेट जाए, लाई डाउन इन शवासन। शवासन में पैर थोड़े खुले, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की तरफ, शरीर ढीला, श्वास गहरी, पैर मिला। पहला आसन है अर्ध पवन मुक्त आसन, जो हमने नी को हक किया था बैठे बैठे, वही। अभी नी फोल्ड करें, सबको पता है लेकिन ये बहुत हेल्प करता है। नी को ग्रिप करें और छाती की तरफ जाएं, गर्दन नीचे रखें, थोड़ा सा रोक के रखना है, फिर धीरे से वापस। अगेन लेफ्ट नी पुल कर दें, वापस राइट, ग्रिप योर नी। अब इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा घुटना जो है बाहर की तरफ, यानी छाती के ऊपर था पहले, अब आर्म पिट कंधे की तरफ जाने देना, घुटने को बाहर वाला टिल्ट करें और पुल करें। तो यहाँ पे जो हिप जॉइंट में स्टिफनेस थी, यहाँ बैक पे स्टिफनेस थी, वो धीरे धीरे दूर होगी। घुटना साइड में करके जमीन की मैट की तरफ भी जाने दे सकते हैं। धीरे से वापस आ, ज्यादा नहीं खींचना, आपका अपना ही घुटना है, पड़ोसी का समझ के मत खींचना। लेफ्ट को भी धीरे धीरे आर्मपिट की तरफ, कंधे की तरफ जाने से, छाती से बाहर। तो लोअर बैक में, खास तौर पे जिनको लोअर बैक में पेन रहता हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो एकदम से उनको आराम मिलेगा। धीरे से वापस रिलैक्स। अगला आसन है पवन मुक्त। दूसरा आसन जो है इसमें पवन मुक्त है। दोनों पैर फोल्ड कर लें, घुटनों को एक एक हाथ से पकड़ सकते हैं, लॉक करके भी और एल्बो से, जैसे ठीक लगे। सर्वाइकल नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो गर्दन उठा ले, नहीं तो नीचे रखना। धीरे से वापस पैर सीधे। इसी में दूसरा आसन है जो बैक में कई बार ना पेन होता है तो समझ में नहीं आता क्या करें। तो बैक जो है, जैसे हमारी जो अवस्था गर्भ में जो अवस्था होती है, माँ के गर्भ में, वो ये स्थिति होती है, इस स्थिति में होते हैं पवन मुक्त। तो जब भी इस स्थिति में जाएगी बॉडी, हमेशा आराम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि
इस स्थिति में आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर की बनतर ही इसी तरह से इसी अवस्था में हुई है। तो ये होगा कि इस अवस्था में जाते ही हमें पीठ में खास तौर पे मेरुदंड में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, वैसे तो पूरे शरीर में ही मिलेगा और मेरुदंड में खास तौर पे। अब इस स्थिति को ही अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो एक हाथ में एक घुटने को पकड़ लेना, ऐसे मैं इधर से दिख रहा हूँ, हाँ, घुटने थोड़े खोल देने, नीज पार्ट, एक हाथ में एक घुटना ग्रिप करें और पुल कर लें, ऐसे छाती से बाहर कर देने घुटने, जो पंजे पकड़ सकते हैं पकड़ लेना, घुटनों को थोड़ा दबाना नीचे, ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबली हो, जोर नहीं लगाना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। पंजों को ऐसे आगे पीछे कर सकते हो आप, लेकिन घुटने जो है वो नीचे की तरफ दबे हों, घुटने खुले हों और कोहनियों से थोड़ा दबाए हों, धीरे से वापस आ जाए। तो ये दूसरी वेरिएशन थी पवन मुक्त आसन, और इसके बाद थोड़ा एडवांस करते हैं जिसको ये गर्भासन बन जाता है। तो ये थे दो आसन जो लेट के, अर्ध पवन मुक्त और इसकी एक एक वेरिएशन और। शवासन में रिलैक्स करें, डीप ब्रेथ, मकर आसन में लेट जाए पेट के बल। बस दो आसन, और ये जो विराम वाले आसन है ना, ये मत गिना करो, शवासन मकर आसन, वो दो कहा था, एक शवासन हो गया एक मकर हो गया, बस। वैसे ये भी ठीक से कर लोगे तो भी ध्यान हो जाएगा, पर इतने आलसी मत बनो। एक हाथ पे दूसरा हाथ, उस पे माथा रख दें, शरीर ढीला, गहरी श्वास, डीप ब्रेथ, स्लो ब्रेथ, पहला जो आसन है इस स्थिति में भुजंग आसन, क्योंकि सारा दिन हम आगे झुकते हैं तो सर्वाइकल रीजन में भी यहाँ दर्द होता है, मांस बढ़ जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा कईयों के, तो गर्दन भी पीछे नहीं मुड़ पाती, और लोअर बैक भी आगे झुकते झुकते उनमें स्ट्रेन आता है, तो लोअर बैक पेन रहता है, तो वो बैठ नहीं पाते। क्या करना है, भुजंग आसन क्या करेगा, पीठ को पीछे की तरफ मोड़ेगा। तो भुजंग आसन की बहुत सारी वेरिएशन है, जितनी वेरिएशंस निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो। भुजंग आसन में ध्यान रखना है, जब हम ध्यान के लिए तैयार करें बॉडी को, पैरों को खुले रखना है, पंजे पीछे करना है, बस ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी और इसकी बहुत वेरिएशन है, ध्यान के लिए खास तौर पे बैठे तो पंजे खोल के करना है। हाथों को थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं कंधों से, जितना आपकी शरीर की अपनी कैपेसिटी हो। एक दो बार करके देख ले, धीरे धीरे ऊपर उठो आप, और जाते ही वापस आ जाए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आपकी अपनी क्षमता उतना ही करते जाए, 3 से 4 बार और करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरा आसन है शशांक। यहां से बिल्ली बनो और घुटने खुले रखने हैं, पंजे मिला देने से रैबिट, शशांक आसन में चले जाएं। तो दूसरा आसन है शशांक आसन। इसी स्थिति में, इसी पोजीशन में शशांक आसन जो है, अब भुजंग और शशांक दोनों एक साथ करने हो तो 2 बार इसको मैं 2-3 बार करके दिखा देता हूँ, साथ में कर भी लेना। तो उस दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बैक को, लोअर बैक को, स्टिफनेस को दूर करता है और ऐसे बैठने के लिए तैयार कर देता है जैसे एक दीवार खड़ी की हो, इस तरह से तैयार करता है बॉडी। तो अभी यहां से शशांक से बिल्ली बन जाना, फिर से कैट, पैर खोल देने, घुटन खोले थे, पैर खोले और यहीं से एल्बो को सीधे रखते नीचे जाते, पेल्विक को नीचे ले जाते, सीधा ऐसे गर्दन ऊपर, जितना आप जा सको उतना ही जाना। फिर धीरे से रैपिड में चले जाना, रुकना नहीं, सांस छोड़ दिया, फिर सांस लेके ऊपर, पैर खुल जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए रैपिड शशांक, फिर सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए रैपिड। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे। रैपिड, रिलैक्स इन शशांक, शशांक में रिलैक्स कर ले, ब्रेथ डीप स्लो, श्वास हल्की हल्की गहरी और नाभि के प्रति सजग, बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल, नाभि की मूवमेंट पर ध्यान, श्वास गहरी। तो इन आसनों का अभ्यास करने से हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस है, खासतौर पे लोअर बैक में, पेल्विक रीजन में, हिप जॉइंट में, वो दूर होती है। और ध्यान के लिए स्पेशली आसन हमें तैयार करते हैं। इन आसनों का लिंक सीधा सीधा शरीर के भीतर चल रही ऊर्जा वो ठीक से कैसे बहे, हम स्थिर सुखम आसनम वाली स्थिति में कैसे जाएं, उस पे है। एक पोस्टर मुझे और याद आ गया, अभी मैं करवा ही देता हूँ, लास्ट है वो, कि कई बार इनको करने से भी लगता है कि अरे बड़ी पीठ में दर्द हो गया, अरे बाप रे मर गए, अरे कौन सा करवा दी, अरे 2-4 गालियां मेरे को भी देते हो और साथ में अपने को भी देते हो, क्यों पंगा ले लिया मैंने, है ना, जिन्होंने कभी नहीं किया होता। या कहीं भी बैक में स्टिफनेस आई हो बैठने से, वैसे भी तो झट से ऐसे ऐसे दूर होती है। ये तो बहुत मैंने खुद भी करके देखा और करवाया भी है कईयों के तो कंधे पकड़ के खींचे भी हैं ऐसे, एक बार टक बोला और बस पीठ साथ के साथ ठीक। तो वक्रासन जो हम करते हैं, राइट नी फोल्ड, राइट साइड ट्विस्ट और कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ,
तो कोई भी ट्विस्टिंग पोज कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी लगता है, और एक कर सकता है तो ये साथ में ऐड कर दो। यहाँ से घुटना पकड़ सकते हैं, एल्बो रख सकते हैं और पैर का पंजा भी ग्रिप कर सकते हैं पीछे की तरफ कंधे। ये रीजन बैक जो है ट्विस्ट होनी चाहिए पीछे की तरफ। तो जितना हो सके करके देखें। फिर धीरे से वापस 5-7 सेकंड स्टे करना है इसमें, वापस आ जाना। फिर लेफ्ट लेग फोल्ड कर बायां पैर, और घुटने के ऊपर से हाथ रख ले, एल्बो रख ले, या पैर का पंजा पकड़ ले, जैसे आपको उचित लगे। बटरफ्लाई और फॉरवर्ड, आराम से एक बार आगे, रिलैक्स। अब हमारा शरीर तैयार है बैठने के लिए। अब आखिरी आसन होगा, वो मेडिटेटिव ही होगा। तो उसकी एक दो टेक्निक बता देता हूँ। कई बार एंकल चुभता है, कई बार घुटने में दर्द आता है, कई बार हिप जॉइंट में दर्द आता है, तो क्या करना है? पहला आसन तो सुखासन है, सिंपल चौकड़ी मार के ऐसे बैठ जाते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है, ये सिंपल है, सभी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, घुटने हमारे उठे रहते हैं, जितने घुटने उठे रहेंगे पीठ उतनी आगे रहेगी। तो घुटने नीचे कैसे लगे? तो हमने पैर को इसके नीचे नहीं घुसाना, इसके नीचे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे तो फिर चुभेगा ये हिप जॉइंट के नीचे। तो हमने क्या करना है, दोनों पैरों को सीधे फैला देना, नीज बेंड करके, जरूरी नहीं ऐसे ही बैठ सकते हैं। पहला पोस्टर तो ये, लेकिन इसमें थोड़ी देर बाद बॉडी आगे आएगी, ये नीचे नहीं लगे होंगे तो नीचे लगना जरूरी है। अभी एक पैर को फोल्ड कर, स्वास्तिक आसन की वेरिएशन बता रहा हूं मैं, सिंपल, वेरी सिंपल। पहला राइट लेग को फोल्ड कर ले ऐसे पेल्विक के पास, जरूरी नहीं कि सेंटर में लगे, बस जैसे ये पास जाएगा घुटना नीचे आ जाएगा। जितना ये अंदर जाएगी एड़ी, घुटना नीचे लगेगा ही लगेगा, आज नहीं तो कल ये अपने आप ही नीचे चला जाएगा। लोअर बैक और हिप जॉइंट के साथ इसका कनेक्शन है लंबर रीजन। दूसरा जो आसन है, दूसरी जो लेग है, वो इस पैर को यहाँ इसके पास बिल्कुल ठीक आगे रखना है। यहाँ जैसे आगे रखेंगे घुटना नीचे चला जाएगा। अब पीठ सीधी, ऑटोमेटिकली पीठ सीधी रहेगी, कुछ नहीं करने में, कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी। ये फर्स्ट स्टेप, पहली वेरिएशन इसकी। अब इसको हमने अगर थोड़ा सा और करना हो, थोड़ा और आगे की तरफ, तो ये नीचे जो पैर रखा है इसको उठा के, इसमें अक्सर मैं बैठता हूं, इसको उठा के थोड़ा ऊपर रख देना। यहाँ पे इस काफ और हैमस्ट्रिंग दोनों के, पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे करना है। अब नीचे वाला पैर जो है वो लगेगा कि इसको चुभ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अंदर कर दें और ये घुटना नीचे लगना अपने आप। तो ये घुटना दोनों नीचे लग गए। और आसन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये एक पैर रखा है, ये दूसरा रखा है ना, मैंने ऐसे ऊपर पद्मासन में बैठा हूं, ये तो और मुश्किल है। जो सिंपल ध्यान की स्थिति के लिए शरीर को तैयार करना चाहते हैं, जो हमारा आसन प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये भी बहुत ईजी है। बट सिंपल कैसे हुआ जाए, एक आम इंसान जो है, खास तौर पे एक एज हो गई हमारी, अब आसनों में थोड़ा फंसेंगे कि मैं शीर्षासन लगाऊं और मैं वो चक्र आसन लगाऊं और पद्मासन, नहीं। शरीर को उतना भी तैयार करना है जितना हम अपने भीतर जा सकें, गहरे में जा सकें, मन और शरीर दोनों संतुलित रह सके। तो क्या करना है, पहले एक पैर को थोड़ा फोल्ड किया, फिर दूसरा, ये फर्स्ट, इसमें कुछ दिन बैठे जो नहीं बैठ सकते। फिर भी अगर किसी का घुटना उठ रहा हो तो ऐसे गद्दी या तकिया नीचे रख ले, ये गद्दी जो है ऐसे, ये ऐसे पैर रखा, अगर ये उठ रहा है पैर तो उसके नीचे ये तकिया, बस। तो इसमें क्या होगा, अगर हवा में है तो उस
बॉडी को कंट्रैक्ट करेगा, खींचेगा तो दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर ये रख लिया तो ढीला हो जाएगा। दोनों तरफ उठे हैं तो दूसरा ला के वो इधर रखें बस, और फिर बैठ के देखो। ये दूसरी स्थिति आसन को करने की। अब दूसरा बताया था कि पैर उठा के ऊपर रखना है, ये ऐसे ऊपर रखना बस। अब ध्यान रखना ये एंकल जो है एंकल को चुभेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि सर ने बता दिया अब तो एंकल को चुभ रहा है, मैं क्या करूं? तो इसको ध्यान रखना है। ये एंकल जो है दूसरे एंकल के पास देखो, यहाँ एक खड्डा है, अंदर की तरफ देखोगे ना, ये एंकल है, एंकल के पास थोड़ा यहाँ पे खाली स्थान, एंकल के ठीक पीछे खाली। तो ये जो एंकल खाली जगह पे खाली स्थान पे चला जाएगा ऐसे बस। अब नहीं हिलता और ये पंजा नीचे बन गया स्वस्तिकासन। इसकी वेरिएशन आगे और है थोड़ी सी सिद्धासन तक की, उसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बहुत है। लास्ट इसमें एक और बेनिफिट, एक और चीज एडिशन क्या कर दूं मैं, तकिया यानी गद्दी कुशन इस पे अगर बैठ जाए तो अति उत्तम होगा। और कैसे बैठना है? अक्सर हम क्या करते हैं, हम गद्दी उठाई और ऐसे करके और यूं बैठ जाते हैं इसके ऊपर और फिर ऐसे और चौके मारते बैठते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन इस पोस्टर को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना हो, लंबे समय बैठना हो, तो पूरा नहीं बैठना। पूरा जैसे ही बैठेंगे ये हिप जॉइंट को इतनी आदत नहीं रहेगी और ये लेग नीचे आ गई, बीच में गैप आ गया, तो क्या करना है, हाफ बॉडी, हाफ बटक्स रीजन जो है वो इसके ऊपर हो, यानी कि पेल्विक का पीछे का हिस्सा जहां टेल बोन है उस पे बैठना है हल्का सा बस, और फिर पीठ अपने आप ही सीधी रहेगी। तो ये थे आज के आसन, वो जो हमें ध्यान के लिए तैयार करते हैं, जो हमें मेडिटेशन के लिए तैयार करते हैं। जो वेरिएशन, छोटी छोटी मूवमेंट्स, वो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी मूवमेंट से ही शरीर तैयार होता है। ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ होगा और हम एकदम से बड़े चमत्कारी और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है ऐसा किसी संत महात्मा जो हुए हैं उनके साथ नहीं हुआ। कितने जन्मों की उनकी यात्रा रही है और कैसे उस जीवन में रहते हुए कितने सिंपल तरीके से उन्होंने जीवन जिया है। नानक हो, मीरा हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी, फरीद हो, तो जितने हुए हैं सबने अपने भीतर जाने का प्रयास किया है। तो हम तो उनके आगे एक कण की भांति हैं, लेकिन वही ऊर्जा हमारे भीतर है। ऐसा प्रकृति, ऐसे हमारे संत महापुरुष हमें बताते हैं। और जो रास्ता हमें जिसने भी बताया है, जो भी हमारा गुरु है, जिसने भी हमें बताया है, सब में शरीर तो निहित है ही। शरीर के द्वारा ही हम अपने अंदर की इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो शरीर थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा आराम में हो, इसलिए मेरे को जितनी समझ थी मैंने ट्राई किया शेयर करने के लिए। अब थोड़ी देर हम इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। तो किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाना है 10 से 15 मिनट, जिसमें आप आराम से बैठ सकें। 10 to 15 मिनट। कोशिश ये करनी है कि आसन बार बार ना बदलना पड़े, इसीलिए किसी भी ऐसे आसन में बैठना जिसमें आपको आसन बार बार बदलना ना पड़े। तो कोई भी आसन इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर में हाथ घुटनों पे रख सकते हैं और कोई विशेष मुद्रा नहीं बनानी, नहीं तो मन उस मुद्रा में ही अटका रहेगा। ज्यादा से ज्यादा
अगर किसी को बहुत लग रहा है कि मुद्रा लगानी ही है मैंने, तो हाथ गोद में रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे भी ठीक लगे, भैरव या भैरवी, सिंपल अवस्था में रखने बस, और घुटनों पर रख ले तो भी अच्छी बात। आंखें कोमलता से बंद, आईज जेंटली क्लोज। बंद आंखों से एक नजर अपने शरीर के प्रति, जागरूक शरीर के प्रति। सबसे पहली स्थिति कि शरीर ढीला हो, आराम की अवस्था में हो, हम सजग हों उसके प्रति, हम जागरूक हों उसके प्रति। बैठना इतना शिथिल हो, बैठना इतना आरामदायी हो कि मन स्वयं ही कहे कि कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं करनी। पहले ये देख लें कि एंकल में, टखने में, घुटने में, जंघा में, नी, थाई, बैक, शोल्डर, आर्म, इनमें कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दबाव तो नहीं है। और अगर कोई तनाव, खिंचाव, दबाव लग रहा हो तो शरीर की उस भाग को, शरीर के उस हिस्से को हल्का हिला लें, मूवमेंट कर लें। जब तक फाइनल पोस्चर में ना चले जाएं, फाइनली शिथिल अवस्था में ना चले जाएं, तब तक शरीर को हिला के उसको कंफर्टेबल, आराम की अवस्था में लेकर आए। और अगर शरीर एक बार आराम की अवस्था में आ जाए, जब लगे कि मेरे शरीर में अब कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, पीठ सीधी है लेकिन जकड़न नहीं है, तनाव नहीं है। अक्सर ये होगा कि पीठ सीधी करने के लिए हम पीठ को थोड़ा तान देंगे, अकड़ हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि बैक स्टिफ ना हो, टेंशन, कंट्रैक्शन ना हो उसमें, वो ढीली हो, तनाव रहित हो। शरीर ढीला, आराम की अवस्था में, और फिर शरीर स्थिर कर दें। जब आराम में आ जाए फिर कोई हलचल, कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर, आराम की अवस्था में शरीर, कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं, पीठ सीधी हो। शरीर से श्वास, शरीर से धीरे धीरे ध्यान श्वास के प्रति ले जाएं, जागरूक हो जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। श्वास को धीरे धीरे गहरा करते जाएं, जागरूक रहते हुए गहरी श्वास, डीपन स्लो ब्रेथ।
नाक से नाभि पर ध्यान। श्वास भीतर जाए, धीरे धीरे श्वास के साथ भीतर चले जाएं। श्वास बाहर आए, धीरे धीरे श्वास के साथ बाहर आ जाएं। श्वास की गहराई को निरंतर चलने दें। मन बार बार बाहर जाएगा, उसे जाने दें। जैसे ही मन बाहर गया, फिर से श्वास के प्रति ले आए। मन की प्रकृति उसका स्वभाव है बाहर जाना, एक जगह पे नहीं रहना। फिर से उसे श्वास पे ले आए। सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और श्वास की इस गहराई को धीरे धीरे गुंजन से भर दें, म से भर दें, मकार से भर दें। श्वास गहरी भीतर अपनी श्वास के अनुसार जितनी आराम से श्वास ले सकें और जितना आराम से गूंज कर सकें, लगातार कंटिन्यू मकार गहरी श्वास भीतर।
शांत मौन श्वास अपने आप चलने दें। शरीर को शिथिल ही रखें, नो मूवमेंट। शरीर के भीतर इस समय जो कुछ घटित हो रहा हो उसके प्रति सजग, उसके प्रति जागरूक अवेयर। कुछ भी श्वास हो, कंपन हो, शांति हो, स्थिरता हो, हलचल हो, जो भी शरीर के भीतर हो रहा हो उसके प्रति जागरूक, साइलेंट, शांत। ध्यान श्वास के प्रति, शांत श्वास, गहरी श्वास 2 बार। भीतर शांति का आभास, सुख का आभास, आनंद का आभास। श्वास शांत, शरीर शिथिल, जागरूक हूँ, अवेयर हूँ। और धीरे धीरे हाथ प्रणाम मुद्रा, नमस्कार, नमन मुद्रा। ये जो समय उस प्रकृति ने हमें दिया, कुदरत ने, ईश्वर परमात्मा ने हमें दिया। प्रकृति, ईश्वर जो हमसे सुप्रीम ऊपर ब्रह्मांड की एक शक्ति जो हमें हमेशा गाइड करती है, गुरु बनकर, मार्गदर्शक बनकर हमें रास्ता दिखाती है। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को प्रणाम। गुरु मंत्र रिपीट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गहरी शांत श्वास भीतर जाने दें, धीरे धीरे श्वास बाहर। भीतर की ये शांति, ये सुख, आनंद सब में फैले, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, आनंदित हों। ये भाव, ये प्रेयर हमारे भीतर चले।
शांति पाठ, सर्वमंगल की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरि ओम। गहरी और शांत श्वास भीतर एक बार, धीरे धीरे श्वास बाहर। मन शरीर की इस अवस्था के प्रति, शरीर जिस अवस्था में बैठा है इसके प्रति जागरूक और होशपूर्वक हथेलियां रगड़ लें। हथेलियों में थोड़ी गर्मी पैदा होने दें। क्रिएट हीट इन द पाम। कीप योर पाम क्लोज आई। हथेलियां बंद आंखों पर रखें। 2 से 3 बार आंखें खोलें, बंद करें। आराम से आंखों की, चेहरे की हल्की मसाज कर लें। अपना समय लें आराम से। और अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना जीवन स्वास्थ्य से भरते रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, इसको बांटते रहें। कोशिश करें अगले कुछ क्षण शांत ही बैठें। कोई काम भी कर रहे हैं तो 5-7 मिनट शांत रहने का प्रयास करें। Thank you. Have a pleasant, beautiful time, beautiful day.